बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मामून रशीद के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस अब्बास बयान करते हैं कि एक रोज मैं अमीरुल मोमिनीन मामून रशीद के ऐवान खास में दाखिल हुआ तो उन्होंने पुकारा, अब्बास। मैंने कहा, लब्बैक या अमीरुल मोमिनीन, इसे ले जाओ और आला सुबह मेरे दरबार में पेश करना। क्या देखता हूं कि एक शख्स बेड़ियों, हथकड़ियों और जंजीरों से जकड़ा हुआ बेहिस्सो हरकत पड़ा है। चनाचा मैंने मातहत पुलिस मुलाजमीन को इसे हिरासत में रखने का हुक्म दिया। वो इसे उठाकर हवालात की तरफ चलने लगे। मुझे ख्याल आया कि अमीरुल मोमिनीन ने जिस गैज़ो गजब और सख्ती से इसे हिरासत में रखने और आला सुबह पेश करने का हुक्म दिया है, इसका तकाजा यह है कि मैं इसे पुलिस मैन के सुपुर्द करने की बजाय घर में अपनी निगरानी में रखूं। चनाचा मेरे हुक्म के मुताबिक मुलाजमीन उसे मेरे घर में नजर बंद करके चले गए। पहर रात गुजरने के बाद मैंने उसे बुलाया और उससे पूछा, तू कौन है? तेरा नाम क्या है? तू कहां का रहने वाला है और तेरा कसूर क्या है? कैदी ने कहा कि मैं दमिश्क का रहने वाला हूं। अब्बास ने पूछा, अल्लाह रब्बुल इज्जत दमिश्क और उसके अंदर रहने वालों को खैरियत से रखे। तुम कौन से कबीले और किस घराने से तल्लक रखते हो? कैदी, तुम किस किस कबीले और कौन कौन से घराने को जानते हो? अब्बास, तू फलां कबीले के फलां आदमी को जानता है। कैदी, जब तक आप मुझे उस आदमी से अपनी दिलचस्पी का सबब ना बताएंगे उस वक्त तक मैं आपको उसके मुतल्लक कुछ नहीं बताऊंगा। अब्बास, उस आदमी से मेरी दिलचस्पी का सबब सुनो। मैं किसी दौर में गवर्नर दमिश्क का अफसर था। वहां के लोगों ने गवर्नर के खिलाफ बगावत कर दी। मामले की संगीनी देखकर गवर्नर दमिश्क पिंजरे में लटक कर किले से उतरा और अपने साथियों समेत फरार होने में कामयाब हो गया। उन फरार होने वालों में मैं भी था। मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे लोगों का जत्था मुसलसल दौड़ रहा था। अलबत्ता मैं इंतहाई तेज रफ्तारी से दौड़ता हुआ उनकी दस्तरस से बाहर होकर उनकी आंखों से ओझल हो गया। इसी दौरान मैं उस आदमी के घर के सामने से गुजरा तो उससे दरखास्त की, मेरी मदद फरमाइए, अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा। उसने मुझे अपने महल नमा मकान में दाखिल होने का हुक्म दिया। जब मैं दाखिल हुआ तो उसकी बीवी ने मुझे फौरन मकसूरा मियाँ बीवी का खास हुजरा उसमें दाखिल होने का इशारा किया। इस दौरान मुझे मकान के गेट पर लोगों का शोरगुल सुनाई दिया जो मालिक मकान से कह रहे थे कि वल्लाह वो शख्स तेरे घर में दाखिल हुआ है। उसने कहा, तलाशी ले लो। चनाचा लोग अंदर दाखिल हो गए और उन्होंने मकसूरा के अलावा बाकी घर का कोना कोना छान मारा। फिर वो आपस में मशवरा करके कहने लगे कि वो इस मकसूरा में होगा। तुम्हारे खौफ के मेरी टांगें कप कपाने और दिल फड़फड़ाने लगा। उसकी बीवी ने, जो कि मेरे पास खड़ी थी, जुर्रत की और उन्हें सख्त व सुस्त कहा, जिसकी वजह से उन्हें अंदर दाखिल होने की जुर्त ना हुई और वो बाहर निकल गए। मुझ पर ऐसा खौफ और वहशत तारी हो रही थी कि मेरी टांगें मेरा बोझ बर्दाश्त करने से जवाब दे गईं। वो आदमी बाहर दरवाजे पर खड़ा हो गया और उसकी बीवी मुझे हौसला देने लगी, डरो नहीं, आराम से बैठ जाओ। अल्लाह ताला ने आपको उनके शर से महफूज कर लिया है। अब आप अमन सुकून से रहें। जिस पर मैंने उनको ढेरों दवाएं दी। इसके बाद वो अल्लाह का बंदा मुझ पर मुसलसल लुत्फ़ो करम और मोहब्बत के यादगार मोती बरसाता रहा, यहां तक कि उसने मेरे अंदर से बेगानगी का एहसास खत्म कर दिया। उसने मुझे अपने महल में एक अलग मकान दे दिया, जरूरियात जिंदगी इतनी वाफर मकदार में मुहैया की और सुबह शाम मेरी ऐसी खबरगिरी की कि मैं तमाम दुख भूल गया। चनाचा मैं उसके हाथ जिंदगी के बेहतरीन 4 माह गुजारने के बाद उससे इन अल्फाज में इजाजत तलब की, अब फितना दब गया है और शहर पुरसुकून है। मैं अपने गुलामों को तलाश कर लूं। चनाचा उसने वापस आने का वादा लेकर इजाजत दे दी। मैं शहर गया और गुलामों का पता ना पाकर वापस आ गया। इस दौरान मेरी बेमिसाल और अनथा खिदमत करने के बावजूद उसने ना मेरा नाम पूछा, ना पता, ना ओहदा, बल्कि वो मुझे मेरी कुनियत से बुलाता रहा। एक रोज मैंने उसे बगदाद जाने की इजाजत मांगी।
तो उसने बाखुशी इजाजत देने से कबल मुझसे कहा कि मैं बगदाद जाने वाले काफिले का पता कर रहा हूं और जिस रोज वो रवाना हो उस रोज आपको अलविदा कहूं। फिर मैंने उसे अहद किया कि इतनी मुद्दत के हुस्न सलूक और हमदर्दी की बिना पर मैं तेरे साथ अहद करता हूं कि जिंदगी भर आपके इस एहसान को ना भूलूंगा और हस्बे ताकत इसका बेहतरीन सिला दूंगा। इसके बाद अल्लाह के उस नेक बंदे ने अपने गुलाम को सफर के लिए घोड़ा तैयार करने का हुक्म दिया और खुद सामाने सफर तैयार करने में लग गया। मैंने समझा कि वो खुद कहीं जाने का प्रोग्राम बना रहा है, लेकिन सारे दिन की दौड़ धूप के बाद वो रात को बामुश्किल सोया होगा और अला सुबह मुझे खबर दी कि आज काफिला बगदाद रवाना होने वाला है, उठो और तैयारी करो। मैं नहीं चाहता कि आप अकेले जाएं। इस दिन ना तो मेरे पास सवारी थी ना ज़ादे राह। मैं इसी सोच में था कि वो शरीफ इंसान मेरे लिए आला और नफीस मलबूसात और नए जूतों का जोड़ा लाया, तलवार और पेटी लाकर मेरे कमर से बांध दी। फिर आला नस्ल के खच्चर पर 2 भरे हुए बॉक्स रख कर उन पर बिस्तर बांध दिया। मुझे घोड़े पर सवार करके एक गुलाम भी साथ दिया ताकि वो रास्ते में खिदमत बजा लाए। वो और उसकी बीवी चंद फरलांग तक मुझे अलविदा कहने के लिए मेरे साथ आए और मुझसे मेरी खिदमत में किसी भी किस्म की कोताही की माजरत करने लगे। सच पूछो तो उस वक्त मेरा दिल रोने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने डुबडुबाती आंखों से उन्हें वापस भेजा और कई दिनों का सफर तय करने के बाद बगदाद पहुंचा और अमीरुल मोमिनीन की खिदमत की बना पर इसका पता लेने से कासर रहा। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि शायद मैं उस एहसान का बदला दे सकूं। कैदी ने कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझे उस हुस्ने सलूक का बदला देने का सुनहरी मौका अता किया है। अब्बास, वो कैसे? कैदी, अल्लाह के नेक बंदे, वो शख्स मैं ही था और मेरे इस हाल ने तुझ पर मेरी शनाख्त मुश्किल बना दी है। ये सुनकर अब्बास का दिल काबू से बाहर हो गया और वह दीवाना वार उठा और बेड़ियों समेत उसे उठाकर सीने से लगाकर उसके सर को बोसे देने लगा और पूछा, आप इस नौबत तक कैसे पहुंचे? कैदी ने कहा, दमिश्क में तुम्हारे दौर जैसा फितना बर्पा हुआ और उसका इल्जाम मेरे सर धर दिया गया। गिरफ्तार करके इस कदर तशद्दुद किया गया कि मुझे जिंदगी की उम्मीद ना रही। फिर मुझे जंजीरों में जकड़कर यहां अमीरुल मोमिनीन के दरबार में पेश कर दिया गया। इनके यहां मेरा जुर्म इस कदर भयानक है कि वो लामहल्ला मुझे कत्ल करा देंगे। जिस हाल में मेरी गिरफ्तारी अमल में आई उसने मुझे वसीयत करने का मौका भी ना दिया। मेरे पीछे मेरा गुलाम आया हुआ है और वह बगदाद में मेरे मिलने वालों के घर में मौजूद है ताकि वो मेरे घर वालों को मेरा हाल बता सके। अगर आप उस एहसान का बदला देना चाहते हैं तो उसे बुलाएं ताकि मैं मौत से पहले उसे वसीयत कर सकूं। अगर आपने ऐसा कर दिया तो अहद वफा पूरा हो गया। अब्बास ने कहा, अल्लाह खैर करेगा। फिर अब्बास ने रातों रात लोहार को तलब करके उसके हाथ पांव से जंजीर, तोक और बेड़ियां कटवाई, घर के हमाम में गुस्ल कराया और उसे उम्दा लिबास पहनाकर उसके गुलाम को बुलवाया। जब गुलाम घर में दाखिल हुआ तो दमिश्की आका अपने गुलाम को देखकर रोने लगा और वसीयत कर दी। फिर अब्बास ने अपने नायब को बुलाकर हदिया लाने और घोड़ा तैयार करने का हुक्म दिया ताकि उसे अंबार तक छोड़ आए। कैदी ने कहा, अब्बास देखो, अमीरुल मोमिनीन के हां मेरा जुर्म नहायत भयानक है। अगर मैं फरार हो भी गया तो वो मुझे अपने लाओ लश्कर के जरिए पकड़ लेंगे और कत्ल करा देंगे। अब्बास ने कहा, तुम निजात पाओ और मुझे अपने काम की तदबीर करने दो। कैदी ने कहा, वल्लाह मैं बगदाद से बाहर नहीं जाऊंगा और मुसलसल तेरी खबर रखूंगा। अगर मामला कठिन हुआ तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। अब्बास, चलो, अगर तुम्हारा इरादा यही है तो बगदाद के फलां महल्ले में ठहरो। अगर मैं सलामत रह गया तो खबर कर दूंगा, वरना खुद कत्ल होकर आपके एहसान का बदला चुका सकूंगा। फिर अब्बास ने अपने मुतल्लक सोचना शुरू किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि मौत यकीनी है। कफन तैयार कर लिया जाए और गुस्ल करके हनूत लगाया जाए। चनाचा उसने तुलुए फजर से पहले गुस्ल किया और हनूत लगाकर कफन तैयार कर लिया।
नमाज फजर से फारग होते ही अमीरुल मोमिनीन का हुक्म आया कि आदमी को लेकर अवाने शाही पहुंचो। जब अब्बास वहां पहुंचा तो अमीरुल मोमिनीन ने पूछा, अब्बास मुजरम कहाँ है? अब्बास की खामोशी पर उन्होंने कहा, अफसोस तुझ पर, अगर तूने कहा कि वो फरार हो गया है तो तेरा सर कलम करा दूंगा। अब्बास, नहीं अमीरुल मोमिनीन, हरगिज वो फरार नहीं हुआ, बल्कि आप थोड़ी देर के लिए मेरा और उसका किस्सा सुन लीजिए और फिर जो जी में आए कर गुजरिए। इसके बाद इंस्पेक्टर जनरल अब्बास ने अपनी और उसकी मुकम्मल रुदात सुनाई और अर्ज किया, अगर आप मुझसे दरगुजर फरमाएं तो मैंने उस मोहसन से हक वफा अदा कर दिया। अगर आप मुझे उस पदाश में कत्ल करना चाहते हैं तो मैं गुस्ल करके हनूत इस्तेमाल कर चुका हूं और मेरा कफन मेरी बगल में है। मामून, अल्लाह तुझे एहसान की जजा ना दे। तेरा एहसान भला कब उसके दर्जे को पा सकता है, क्योंकि तूने पहचानने के बाद एहसान किया और उसने बगैर जाने पहचाने तुझ पर एहसान किया। मुझे पहले क्यों ना बताया कि तेरी तरफ से मैं खुद उसके एहसान का बदला देता। अब्बास अमीरुल मोमिनीन, वो अभी दारुल हुकूमत बगदाद में मौजूद है ताकि मेरे मामले की खबर रखे। अगर मुझे जान का खतरा दरपेश हो तो वो मेरी जगह पेश होकर अपनी जान कटवा देगा। मामून ने यह कहा कि उसका तुझ पर दूसरा एहसान है जो पहले से भी बड़ा है। जा और उसे मेरे पास ला ताकि तेरे ऊपर होने वाले एहसान का सिला मैं खुद अदा करूं। चनाचा अब्बास उसके पास गया और खुशखबरी सुनाई कि आपका खौफ दूर होना चाहिए। अमीरुल मोमिनीन ने यूं कहकर आपको तलब किया है। उसने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उस जात का जिसके सिवा तंगियों और मुश्किलात को कोई दूर नहीं कर सकता, वही हमद के लायक है। फिर वो सवार होकर अमीरुल मोमिनीन के सामने पेश हुआ तो उन्होंने अपने पास बिठाकर गुफ्तगू की, उसके साथ मिलकर खाना खाया। फिर उसे दमिश्क की गवर्नरी पर मुतय्यन करना चाहा, जिसे उसने शुक्रिया के साथ नामंजूर किया। उसको खिलते फाखरा देकर अलविदा किया गया और मामून रशीद ने दमिश्क के गवर्नर को उससे हुस्न सलूक का हुक्म दिया।